ट्रांसफर पिटीशन मुकेश कुमार सुभाषचंद्र। जनाब जनाब एक्चुअली केस फाइल पे सबमिशन करने से पहले मेरा एक छोटा सा सबमिशन है जनाब। मेरे कुछ मैटर हैं जो सीजीएम साहब की कोर्ट में पेंडिंग है, सीजीएम सेंट्रल। वो मैटर पहले कोर्ट नंबर 286 में चल रहे थे, तब मयंक अग्रवाल साहब वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। तो हुआ ये कि मयंक अग्रवाल साहब को कुर्सी की गर्मी चढ़ गई, तो मैंने वो गर्मी उतार दी। जनाब एग्जैक्टली जनाब आई एग्री विद यू जनाब। मेरा ये बात बताने का जनाब, मेरा ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपना केस जनाब के पास आए बिना भी ट्रांसफर करवा सकता था, जैसे मयंक अग्रवाल साहब ने मेरे केस ट्रांसफर की। लेकिन मैं अगर जनाब के सामने आया हूं तो इसका सिर्फ एक रीजन है, और वो है बार एंड बेंच रिलेशन, जिसकी वजह से मैं यहां जनाब के सामने खड़ा हुआ। जनाब मैंने जब प्रैक्टिस ज्वाइन की थी तो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया था दैट वी एडवोकेट्स वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। But in my opinion, judicial officers are also equally responsible and accountable to maintain the decorum. जनाब अब इसमें जिस साहिबा ने जो किया जी जनाब मिसाल जी, अब जनाब इसमें Patel to JMFC 01. What was the reason for reading this anecdote that this thing happened in the court of Myanmar? मुझे ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरा सबमिशन सिर्फ ये है कि मैं अगर जनाब के सामने हूं तो मैं इसलिए हूं कि मैं बार एंड बेंच रिलेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। As though everyone respects that. Bench people are first bar people, then they come to the bench. जनाब प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियल ऑफिसर नहीं समझ रहे ना उस चीज को। Sometimes things do happen at the heat of the moment. So certainly issues are there. I will not say issues are not there, but just to start the arguments with this submission that कि मैंने गर्मी उतार दी, मैंने ये कर दी, मैंने वो कर दिया, this is not acceptable. जनाब exactly I agree. लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है? जनाब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जुडिशियल ऑफिसर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द डेकोरम। हमारे में से ही है, बिल्कुल है जनाब। लेकिन जनाब विटनेस एक स्टेटमेंट दे रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है, you will bring it to my notice. Any misconduct is there, any conduct which is warranted from a judicial officer has not happened. The court, certainly judicial officers, any judicial officers are including me, we are answerable to some superior authority. मैं जनाब कंप्लेंट तो करी है जनाब, मैं जनाब कंप्लेंट की जहां तक बात है, मैंने 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में 6 PIL फाइल की थी और उसमें से 4 जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ। जनाब रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सब ऑनलाइन, ठीक है ना। मैं 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और उसके बाद मैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स का ऐसा एटीट्यूड देखता हूं तो जनाब मुझे भी दुख होता है। जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर्स। अब जनाब मैं जो एटीट्यूड जज साहिबा का था मैं उसका जवाब वहां भी दे सकता था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। I don't deny your submissions. Certainly we receive the complaints, we sensitize them. So I don't say that your complaint is without any basis. Any genuine reason for that. So better course is this: we can sit over, come to me today, and other day.
जनाब Let's sit over and find out the solution. मैं जनाब इसीलिए जनाब के सामने Once you see a young judicial officer who has 1 year experience, 2 year experience, certainly he will be seasoned after a few years. ना प्रॉब्लम ये है कि ये बात जिन्हें समझनी चाहिए वो नहीं समझते हैं, हम तो समझते हैं। अभी समझाएंगे ना, जिसके मैं समझाऊंगा। जनाब हम समझते हैं इसीलिए हम जनाब के सामने आए। This is the head of the family. तो मेरे खिलाफ तो इसीलिए तो हम यहाँ हैं। That's why we are here. Yeah. So let's come to the topic. जनाब इसमें जनाब मैटर बड़ा छोटा सा था वैसे तो, कि इसमें कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन पता है क्यों? हम फॉर कंप्लेनेंट जी। उसमें जनाब एक जगह एफिडेविट में, जो एफिडेविट इन एविडेंस था, उसमें एक जगह 2020 लिखा हुआ था, 2019 लिखा हुआ था, और जनाब कंप्लेंट में 2020 था, जो मैंने हाथ से 19 कर दिया था। अब जब क्रॉस हुआ और डिफेंस काउंसिल ने इस बारे में सवाल पूछा, तो विटनेस ने बताया कि सर ये कंप्लेंट में गलत लिख दिया था, एफिडेविट में सही है। डिफेंस काउंसिल ने लिखवाया कि एफिडेविट में गलत है, और हमने इमीडिएटली ये फैक्ट जज साहब के नोटिस में डाला। जज साहब ने पूरी बात सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने वही लिखवाया, डिफेंस काउंसिल ने लिखवाया था। जनाब विटनेस खुद खड़ा होकर इस बात को कह रहा है कि जी मेरी स्टेटमेंट ये है और मैं ये बता रहा हूं, लेकिन वो नहीं लिखा जा रहा है। तो जनाब फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर मैं उस बात को कहूं या मैं विटनेस को ट्यूटर करूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन विटनेस खुद खड़ा होकर इस बात को कह रहा है, और जनाब विटनेस अब भी यहां मौजूद है, जनाब खुद पूछ सकते हैं। That's the point. Evidence has to be recorded once. बोथ का एविडेंस तो एक ही दफा रिकॉर्ड होगी ना। What's the purpose of cross examination? Why you press किसी दो विटनेस है, आई विटनेस दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन इकट्ठा करवाइए? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। Normally in criminal trial, come with the lawyers come with the request that the two coming witnesses, same pattern testimony only, no one be allowed to be cross examined together. तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में एक टूटेगा, दूसरा वैसे हो जाएगा। यहाँ तो एक ही है जनाब, वैसे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उस समय स्टेटमेंट क्या दिया, दैट्स इम्पोर्टेंट ना, उसके बाद अदरवाइज हो जाएगा। मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, ये उसी मूवमेंट की बात है, बाद की बात नहीं है, ये उसी मूवमेंट की बात है। तो see, firstly, this is, you know, the isolated incident can't be the ground for transfer. Any of which is mostly used for respondent. Because of TCR, then you see. जनाब TCR कौन? वैसे जनाब मैंने सर्टिफाइड कॉपी लगाई है उसमें। I'm just trying to understand the issue. So one issue may be, I don't know, certainly it must have been damaging you, that's why you come here, I assume. So respondent counsel, respondent means accused counsel will certainly say against you. जनाब मैंने वैसे कल उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, मैं उन्हें एडवांस सर्विस भी करवा के बात कर रहा हूँ। नंबर 2 का वो ही करेगा ना कि इस तरह से बात नहीं हुई। तो राइटिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर दिया जनाब, हम वो भी मान लेते हैं। एंड यू सी judicial proceedings as a sanctity. Whatever is rightly wrongly, it's not questionable. जो judicial proceeding की importance क्या है? जो proceedings noted है, वो मानेगी ना authority, appeal authority. जनाब अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो नहीं, इशू ये है जनाब कि जो विटनेस की स्टेटमेंट है वही तो लिखवाई जाएगी, ना तो डिफेंस काउंसिल अपनी मर्जी से लिखवाएंगे, ना जज साहब अपनी मर्जी से लिखवाएंगे। वहां तो जनाब वहां तो जज साहब को अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ जज साहब की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिखवा दें विटनेस की, वो तो जो विटनेस स्टेटमेंट देगा वही लिखवाई जाएगी। जनाब वहां तक भी मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ वहां तक भी मान लेते हैं। Let's suppose you are confronted with a situation. Suppose you are confronted with a situation. You are sitting on the bench. तो फाइल में
तो इसमें सिचुएशन आ रही है, जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, कल को क्या होगा, रिस्पोंडेंट पार्टी को सडनली से विटनेस से वही आगे लिखाया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नोट कर दिया उसके ऊपर। ना मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट की थी कि जनाब चलिए, जो लिख दिया वो लिख दिया, मैं उसको भी मान लेता हूँ, वॉलेंटरी सबमिशन लिखवा दिया जाए, कम से कम वो तो हो सकता था, वो भी नहीं किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन दूंगा। हाँ वो डेफर हो गया था क्रॉस। हाँ जब क्रॉस चल रहा था मैंने उसी टाइम ये बात कही थी। चला ना, हाँ भी चल रहा, डेफर हुआ था लास्ट डेट पे। आप वहां पे when she was मैडम है ना, when she was doing cross examination simply mention that कि उस दिन ये मैंने ये कहा था, and judgment के समय कोर्ट ने ठीक ही consideration of that, that's what I think। तो ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता अगर वो वॉलेंटरी भी नहीं लिखवाया जाएगा और विटनेस की स्टेटमेंट कोर्ट के ऑर्डर में अकॉर्डिंग लिखवाई जाएगी, तो जनाब फिर वो स्टेटमेंट का मतलब ही क्या रह गया? मैं ये कह रहा हूं जनाब कि स्टेटमेंट, विटनेस की जो स्टेटमेंट है, अगर वो विटनेस के अकॉर्डिंग ना लिखवा कोर्ट के अकॉर्डिंग लिखवाई जाएगी, तो फिर वो स्टेटमेंट ही क्या रहेगी? ये तो फिर कंप्लीट नहीं जनाब, ये तो फिर कंप्लीट प्रोसीडिंग और कंप्लीट अथॉरिटी का मिसयूज हो गया। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की संस्कृति है, ऐसी प्रॉब्लम मैं तो अपने सारे कैरियर में दूसरे तीसरे सुन रहा हूँ कि मेरे विटनेस ने ये कहा लिखा कुछ और गया। जनाब ये बात जनाब वो बाद की बात होती है, खत्म हो रही है, वो एलिगेशन बाद में आते हैं, हमारा एलिगेशन तो ऑन द स्पॉट है। तो मेरा पॉइंट ये है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस एफर्ट क्रॉस में बात होती है, क्रॉस में हुई थी, क्रॉस में आप मिलिट्री स्टेटमेंट दे रहे थे, आपका फादर क्रॉस हम तो उस टाइम भी दे रहे थे, तो निकल गया जनाब समय नहीं जनाब हम सॉरी टू सबमिट दिस, लेकिन ये तो जनाब फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब उस टाइम क्लियरली सबमिशन किया, मैंने क्लियरली रिक्वेस्ट की कि चलिए यहां तक लिखवा दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद वॉलंटरी स्टेटमेंट लिखवा ली जाए कि विटनेस जो भी कह रहा है। जनाब कंप्लेंट मैंने पहले ही बहुत की है, मैं आगे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा लेकिन जनाब मुझे ये लगा कि मैं कंप्लेंट करने के बजाय ये मैटर जनाब के सामने लेके आऊं। हो सकता है कंप्लेंट करने की नौबत ही ना आए। जनाब मैं let's suppose hypothetically this matter gets transferred to A court. A court will start proceed right from the point at which matter got transferred. पीछे जो होगा उसको वो अनडू नहीं कर सकती कोर्ट, सब्सिक्वेंट कोर्ट। जब आगे वॉलंटरी को लिखा जा सकता है, तो मेरा ये पॉइंट है, आप इसको लिख दीजिए जनाब। इसमें इसीलिए हमने विटनेस में साइन, वो स्टेटमेंट साइन भी नहीं की, वो क्लियरली ऑर्डर में आया हुआ है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैज अ सैंक्टिटी। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की सैंक्टिटी ना हो, सारा सिस्टम एक दिन में क्रैश कर जाएगा। ना सैंक्टिटी होना अलग बात है, लेकिन अथॉरिटी का मिसयूज करना तो अलग बात है। हाँ मिसयूज होना तो सबसे बैड चीज है, बैड ही वर्स्ट चीज है। सो वी आर द प्रोफेशनल पीपल, सो वी हैव टू प्रोसीड एज पर लॉ। एक आइसोलेटेड एक लाइन की स्टेटमेंट से नो जज कैन मेक आउट द केस कि फेवर में जा रहा है, इसकी फेवर में जा रहा है, फ्लो में लिखी जा रही है बातें, है ना, वो फ्लो में नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगेन से मिस्टेक प्रोसीडिंग जैसे भी हो सकती है, बट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैज अ सैंक्टिटी। मिस्टेक होना एक अलग बात है, अथॉरिटी का मिसयूज करना दूसरी बात है। अगर वो मिस्टेक होती, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि बायस, अगर वो मिस्टेक होती, मैंने उसी टाइम चला जैसा आपके नॉलेज में ये बात डाली कि ये गलत लिखवाया जा रहा है, तो कम से कम वॉलंटरी लिखवाया जा सकता था, वो भी नहीं लिखवाया गया। मुकेश कुमार जी, मुकेश काउंसिल जी, petitioner is the complainant in case number 2642/2020. The one is correct. That is the group Mr. Raghul and General Group. Notice next time motion to respond to PFRC. What's the message of the trial court? 19th May. 13 May. 13th May notice of this party. अरे 13 मई just responded.
ठीक है जनाब, 13 मई। PF and RC. Notice to respond. These are, do you want the, have you tried to copy the proceedings? Proceedings copy कर दिया आपने अंदर? सर्टिफाइड कॉपी लगाई है ना। रूप नारायण वर्सेस संजीव शर्मा। वैसे जनाब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि शायद मैं इकलौता वकील हूं जिसके खिलाफ एक डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कैविएट फाइल की। रूप नारायण वर्सेस संजीव शर्मा। Please, Your Lordship.